अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, जो कि है इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स, अब ये इंस्टॉलमेंट सेल्स होती क्या है। हमने आज तक सेल्स तो सुना है, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या होती है तो पहले से हम जानेंगे थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट सेल्स के हवाले से। देन हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्या होती है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। इंस्टॉलमेंट सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने सेल की है कोई अपनी प्रोडक्ट किस्तों के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं फ्रिज बेच रहा हूँ, लेकिन वो फ्रिज मैं किस्तों पे बेच रहा हूँ, तो इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि सेलर सेल तो कर रहा है, लेकिन अपनी वो प्रोडक्ट, अपनी वो अशिया इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। आम तौर पे जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जो ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स कहलाती हैं, उनमें इंस्टॉलमेंट सेल्स की जाती है। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनमें इंस्टॉलमेंट सेल्स नहीं होती। जैसे आप दूध वाले के यहाँ जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते उससे कि मुझे दूध दे दो, मैं तुम्हें जो है वो 2 दफ़ा 2 किस्तों में पैसे दे दूँगा। आप उसको पूरे पैसे दे के दूध ख़रीदते हैं। लेकिन हमने देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, सोफ़ा सेट है, फर्नीचर तक भी जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाता है, तो इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब ये नॉर्मल सेल से किस तरीके से डिफरेंट है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगी। इसका जो नॉर्मल सेल्स होती है उसमें जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स लेस कर देते हैं तो हमारे पास आता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का नाम है उसका नाम है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो अभी तक हमें रियलाइज़ नहीं हुआ है, अभी तक हमने कमाया नहीं है। इस चीज़ को पहले थोड़ा सा समझते हैं। मैंने एक चीज़ बेची, एक वॉशिंग मशीन बेची 10,000 रुपये की, ठीक है। कस्टमर ने मुझे थोड़े से पैसे डाउन पेमेंट के तौर पे दे दिए। 10,000 की चीज़ थी, कस्टमर ने मुझे 4,000 रुपये डाउन पेमेंट के दे दिए। अब मेरी जो इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी उसकी जो वैल्यू बचेगी बैलेंस में, वो बचेगी 6,000 रुपये। अब मैं ये कहता हूँ अपने कस्टमर से कि भैया तुम मुझे जो 6,000 रुपये हैं ये 1,000 रुपये महीने के हिसाब से देते रहना, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सेल होती तो मैं 10,000 के ऊपर फ़ौरी तौर पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट दे देता, उससे हाथों हाथ पूरे 10,000 रुपये देता और अपनी चीज़ उसको डिलीवर कर देता। इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने चीज़ तो उसको डिलीवर्ड कर दी है 10,000 रुपये की, लेकिन अभी जो मैंने पेमेंट ली है वो सिर्फ ली है 4,000, 6,000 मेरा बैलेंस है। अब जैसे जैसे ये 1,000 रुपये मुझे मिलते रहेंगे उस तरीके से इन 1,000 रुपये पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता रहेगा मुझे रियलाइज़ होता रहेगा। लेकिन शुरू में जब मैंने ये अपनी अकाउंटिंग की एंट्री में मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा कि मैंने इंस्टॉलमेंट सेल्स के 10,000 रुपये की मशीन बेची है, तो उस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना वो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसे मैं लिखूँगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। आसान सा फार्मूला है, कैलकुलेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स में से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, तो मेरे पास आ जाएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरे पास, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक वॉशिंग मशीन है जो मैंने बेची है 10,000 रुपये की। लेट सपोज़ कि मुझे वो वॉशिंग मशीन जो पड़ी थी कंपनी से या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से, वो पड़ी थी मुझे 8,000 रुपये की, और मैं उस पर 2,000 अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ। तो इस सूरत में मेरी जो वैल्यू थी टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स की वो है 10,000। कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी इंस्टॉलमेंट सेल्स की? 8,000। तो अब जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो क्या होगा? मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है? जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा मुझे प्रॉफिट नहीं मिला है, किस्तों में मिल रहा है, जैसे जैसे मेरी इंस्टॉलमेंट्स की किस्तें आती रहेंगी।
सिंपल इंस्टॉलमेंट सेल्स को के डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, सिर्फ 3 चीज़ें। आपने इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल लेस कर देनी है। आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे किस्तें मिलती रहेंगी तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डेफर्ड था अब वो मुझे रियलाइज़ हो जाएगा, यानी कि मैं उसे कमा लूँगा, वो मुझे मिल जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसका भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जो मुझे कैश कलेक्टेड होगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से। 20%, 30%, 1%, जो भी हमारी परसेंटेज निकल के आएगी, जो भी मुझे कैश कलेक्टेड होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से, तो मेरे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात यह आती है कि हम परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे। परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने नीचे लिखा हुआ है। नीचे दिए गए फॉर्मूले से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है छोटा करके। परसेंटेज ऑफ डी का मतलब डेफर्ड, जी ग्रॉस, पी मतलब प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। ये अमाउंट कैसा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की, यहाँ जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, डिवाइडेड बाय टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स। टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स, यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट सेल्स नहीं है, नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स है, और वो भी टोटल, जो हमें सवाल में गिवन होगी। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब भी हमें अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो इस तरीके से होता है कि अगर हम लोगों को इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो फिर हम ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा अपने इस फॉर्मूले में कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। अब अगर एग्जामिनर ने हमें सवाल के अंदर टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू ही नहीं दी तो अब हम कैसे निकालेंगे अपना परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। आइए देखते हैं। जब भी हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर तो हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। उस सवाल के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का, यह सवाल में गिवन होगा, और उसको डिवाइड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। जिस सवाल में भी इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू नहीं दी हुई होगी उस सवाल में लाजमन हमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। एक दफ़ा दोबारा से इस बात को समझते हैं। अगर सवाल में हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम कैसे अपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। जिस सवाल के अंदर हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू गिवन नहीं होगी उस सवाल में हमें लाजमन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। ये है हमारे इंस्टॉलमेंट सेल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो और ये कोर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं।
आप सब स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि जो अभी हमने देखा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला, और अगर सवाल में हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू ना दी हुई हो तो किस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये 4 कोर फार्मूले हैं, कोर कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें जो है वो जहन नशीन कर लीजिए। इसी की बेस के ऊपर हमारी तमाम तर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर का मुनहसर है। ये कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा आपके पुख्ता होंगे, अच्छे होंगे, जितनी आसानी से आप इन टर्म्स को कैलकुलेट कर सकेंगे, उतनी ही आसानी से आप एग्ज़ाम के अंदर बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग में अपने इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर को सॉल्व कर सकेंगे और पूरे नंबर ले सकेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम बाकायदा से इंस्टॉलमेंट सेल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इस थ्योरी के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी जवाब दूंगा। हो सका कोई ऐसी चीज़ होगी जो वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं एक दूसरी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी तक के लिए चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, समझें, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में सवाल पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।